कैसे हैं आप? गाइस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में। बताओ, अभी टाइम हो गया है आप ही के सवालों के जवाब देने का। जो भी आपने पूछे थे हैशटैग बोलो गुरुजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, आई एम श्योर काफ़ी मजेदार आपको जवाब भी मिलेंगे हर बार की तरह। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है संगमेश का। वो कह रहे हैं, नमस्कार गौरव भैया, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे है 6 मई को, प्लीज मुझे भी विश कर दीजिए। एनी प्लान्स फॉर योर बर्थडे? भाई थैंक्स फॉर योर विशेज एंड मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। इनफैक्ट आज जिसका भी बर्थडे है उसको भी हैप्पी बर्थडे, बिकॉज हर दिन इंडिया में तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो लाखों लाखों लोगों का बर्थडे होता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बर्थडे विशेज, जिनका बर्थडे आज है, जिनका बर्थडे मेरे बर्थडे के दिन है एंड ऑल। फिलहाल मेरे बर्थडे के प्लान्स, नो प्लान्स, बिकॉज एज ऑफ नाउ लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ होने वाला हूँ मेरे बर्थडे पे और कैसे मेरा ट्रैवल का प्लान रहेगा। एंड मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है चीज़ें इस बार, बट घर पे रात हुई, रात तो डिनर करेंगे साथ में, और क्या होगा। मतलब यही है बर्थडे। खैर अब केक कटेगा फॉर्मेलिटी के लिए, आपको पता ही है। दैट्स हाउ लाइफ इज गाइज। गौतम कह रहे हैं, गुरुजी मेरे पास सैमसंग S10e है एंड बहुत ज़्यादा नहीं, बट बैटरी हेल्थ इशू आ रहे हैं। बाकी मेरा बेसिक यूज़ है, सो फ़ोन सही चलता है। क्या मुझे इसकी बैटरी चेंज करवानी चाहिए जो सिर्फ 3100 mAh की है, या नया फ़ोन लेना चाहिए? अगर हाँ तो 40 के बजट है, सॉफ्टवेयर एंड कैमरा। यार 40K के अंदर तो आप वन प्लस का 13R ले सकते हो, बहुत तगड़ा फ़ोन है। और देखो बैटरी चेंज करवा सकते हो, और चेंज करवा के अगर आपका काम चल रहा है तो भाई S10e मेरे को पता है, वो कॉम्पैक्ट वाला फ़ोन आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्यूट सा फ़ोन था वो। आई रिमेंबर द लॉन्च इवेंट जब हम गए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो आपका अगर काम चल रहा है तो फिर तो यार देखो बहुत ही कम दाम में वो काम बन जाएगा। आई नो फ़ोन इज़ बहुत पुराना, बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके यूजेज अगर बेसिक्स हैं तो ठीक है। 40,000 का नया फ़ोन लेना है तो वन प्लस 13R इज़ अ गुड चॉइस। हिमांशु पूछ रहे हैं, क्या स्मार्टफोन ब्रांड्स को अंडर 20K में भी कॉम्पैक्ट फोन्स नहीं लॉन्च करने चाहिए? अब तो बैटरी की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, कम जगह में ज़्यादा बैटरी भी दे सकते हैं, बट फिर भी ब्रांड्स बड़ी से बड़ी डिस्प्ले क्यों देने में लगा है? आपका क्या कहना है इस पे? देखो यार, बात ऐसी है ना कि कॉम्पैक्ट फ़ोन्स तो दे सकते हैं, लेकिन हमको ना इंटरनेट पे उसकी बहुत डिमांड दिखती है, बट रियल लाइफ में ज़्यादा उनकी सेल्स होती नहीं है। रियलिटी देखो ये है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं, खासकर से इस बजट में अगर हम बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन इज़ द ओनली कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर द यूज़र्स। मतलब वो सारा काम अपने फ़ोन पे कर रहे होते हैं। तो उस केस में जितना बड़ा स्क्रीन उतना ज़्यादा बढ़िया फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर बाकी यूज़ करना फ़ोन को अलग तरीके से, या कुछ आप उसके अंदर पढ़ाई लिखाई वाला काम भी कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स का भी काम कर रहे हो, तो इस रीज़न से भी बड़ा स्क्रीन होना आपके लिए अच्छा हो जाता है। हाँ, यूज़ करने में वन हैंडेड यूजेज के लिए थोड़ा सा वो लगता है कि ज़्यादा बड़ा हो गया साइज़, बट अदरवाइज इट इज़ वन मेन रीज़न। और अगर हम बात करते हैं ऑन द हायर एंड, वहाँ पे लोगों के पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, वहाँ पे टैब भी होता है कई बार, कुछ केसेस में मैकबुक हो गया, लैपटॉप कोई और हो गया, तो मोबाइल फ़ोन के अलावा भी उनके पास डिवाइसेज हैं, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट फ़ोन से भी काम चल जाता है। मतलब इट्स अ मिक्स्ड थिंग दैट वे। युवराज कह रहे हैं, ये जो समर सेल चल रही है Amazon और फ्लिपकार्ट पर, क्या ये वर्थ इट है? यार देखो, वर्थ इट तो सब कुछ होता है और सब कुछ नहीं भी होता है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर अभी है किस चीज़ की तो ले लो, लेकिन जस्ट बिकॉज सेल चल रही है और कोई डील में आइटम मिल रहा है और इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, वो मत करो। मतलब यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट कि भाई वाई आर यू बाइंग दिस पर्टिकुलर आइटम। तो अगर वो क्लैरिटी है तो फिर तो सेल अच्छी बात है। अगर वो क्लैरिटी नहीं है और भैया अगर सेल में बिना बात लगता है कि यार बाद में अरे यार जोश जोश में खर्चा हो गया, तो फिर तो बुरी बात है। जीत जानना चाहते हैं, गेमिंग के लिए मीडियाटेक बेटर है या स्नैपड्रैगन? यार देखो, एकदम आपको ऐसे अल्टीमेट गेमिंग की बात करता हूँ तो स्नैपड्रैगन इज़ बेटर। मतलब 8 Elite जो है वो डेफिनेटली बेटर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा बजट और मिड रेंज फ़ोन्स में, वहाँ पे कुछ मीडियाटेक के ऑप्शंस हैं जो आगे निकल जाते हैं स्नैपड्रैगन से। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस ब्रैकेट में कौन से चिप्स को कंपेयर कर रहे हो। इन जनरल यू कैन नॉट हैव अ फाइनल आंसर। शिवनाथ जानना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं? मेरा मोटो का मोबाइल है, कौन सा कीबोर्ड बेस्ट है जी बोर्ड के अलावा? यार मैं तो पिछले काफ़ी टाइम से स्विफ्ट की जो कीबोर्ड होता है ना उसको यूज़ करता हूँ, और वही यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी भी देखोगे तो ये जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है मेरे आईफोन में, अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द स्विफ्ट की कीबोर्ड, और मैं स्विफ्ट की यूज़ करता हूँ। मतलब मेरी आदत है, और एंड्रॉयड के अंदर भी मेरा स्विफ्ट की चलता है। तो या डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। विनोद कह रहे हैं, गौरव भाई मोबाइल में कैमरा लेफ्ट साइड में क्यों होते हैं, राइट साइड में क्यों नहीं देती कंपनी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लेफ्ट मतलब जैसे फ़ोन ऐसे पकड़ा है मैंने तो दिस साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
यार उसके रीज़न ये हो सकते हैं, मुझे लगता है लेफ्ट में होता है तो सेंटर में होता है, राइट में तो खैर हाँ सही बात है नहीं होता। उसका रीज़न ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो राइट हैंडेड हैं, वो फ़ोन को ऐसे पकड़ते हैं। और जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं, जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो दिस बिकम्स द नेचुरल वे। फ़ोन को आप ऐसे टर्न करेंगे, अब जब आप ऐसे टर्न करेंगे फ़ोन को, यहाँ पे पहले के टाइम पे शटर बटन्स वगैरह आते थे, कुछ फ़ोन्स में आज भी आते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हो। अब आपने ऐसे पकड़ा है तो आपकी ग्रिप ही ऐसी बन रही है। अब ये जो उंगली दिख रही है आपको, ये उंगली यहाँ जा रही है ना ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे अगर कैमरा होगा तो दिस एरिया विल बी कवर्ड, समझ रहे हो आप, ये पूरा एक्सपोज्ड है। दिस कुड बी वन ऑफ द, आई माइट बी रॉन्ग, बट आपने इंस्टेंटली पूछा और इंस्टेंटली दिमाग में आया, या तो सेंटर में होगा कि आप खींच रहे हो कैसे भी तो ठीक है, हाँ, बट शायद जो मैं रीज़न बोल रहा हूँ कुड बी दैट कि मोस्ट पीपल आर राइट हैंडेड इन द वर्ल्ड, और उस केस में दिस बिकम्स अ गुड चॉइस। बटन हो या ना हो, आपने अगर बिना बटन के भी अगर आपने स्क्रीन पे भी दबा के फोटो खींचनी है तो आप ऐसे पकड़ोगे तो आपकी ग्रिप भी अच्छी आएगी और कैमरा को आप जो है ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं करोगे। साहिल कह रहे हैं कि आई एम करंटली स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इन सेकेंड ईयर, सो कैन यू सजेस्ट मी सम की स्किल्स एज ऑफ टुडेज वर्ल्ड दैट आई शुड लर्न इन कॉलेज विच विल हेल्प मी इन माई करियर। भाई एआई पे फोकस करो और एआई टूल्स सीखो, और एआई का फिर चाहे प्रॉम्प्ट सीख रहे हो, चाहे आप एआई का यूटिलाइजेशन सीख रहे हो अलग तरीके से, मतलब डेवलप सम स्किल्स अराउंड एआई, वो बहुत कम आएंगी आपके। येलो फ्लैशी जानना चाहते हैं कि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर नथिंग फोन 3 बट नॉट श्योर अबाउट द परफॉर्मेंस, कैन यू गेस विच प्रोसेसर नथिंग इज लाइकली टू यूज, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 8s Gen 4? भाई मैं गेस क्यों करूं जब मेरे को पता है तो, बट आपको अनफॉर्चुनेटली बता नहीं पाऊंगा। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग का, जैसा हमने पास्ट में भी देखा है सिस्टम, और इस बार भी थोड़ा रुक के लेके आ रहे हैं अपना अल्टीमेट फ्लैगशिप फ़ोन नथिंग फ़ोन 3, तो मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 तो ये कि मोबाइल फ़ोन जो है उसमें हमको एक प्रॉपर ट्रिपल कैम मिलेगा, जो कि फ़ोन 2 में नहीं था। फ़ोन 2 में आप देखोगे तो मेन और अल्ट्रा वाइड था, लेकिन जैसे जब फ़ोन 3A के अंदर हमको मिल गया टेलीफोटो, एंड 3A प्रो में तो हमको वो भी मिल गया अपना जो होता है प्रिज्म वाला। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग फ़ोन 3 के अंदर कैमरा के अंदर काफ़ी सॉलिड इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं एक तो, और दूसरी चीज़ जो परफॉर्मेंस है वो भी हमको एकदम अच्छी वाली मिलेगी। डेफिनेटली 8 एलीट नहीं होगा, बिकॉज प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 लाख का नथिंग फ़ोन 3 आ रहा है, वो तो होगा नहीं, तो इसलिए आपको एक नॉच नीचे मिलेगा। थोड़ा वेट कर सकते हो आप, आई थिंक जुलाई में फ़ोन लॉन्च होगा, जुलाई या अगस्त, जुलाई आई थिंक। धीरज का सवाल है, आईफोन 16e को कस्टमाइज करा सकते हैं क्या? 6.9 इंच डिस्प्ले, 5000 बैटरी, क्योंकि मुझे 16e का डिज़ाइन बहुत पसंद है लेकिन डिस्प्ले और बैटरी का साइज़ से लेने से मन नहीं करता, प्लीज़ इस पर एक सजेशन दीजिए। भाई बिल्कुल नहीं करा सकते आप, एप्पल को मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर देंगे फिर भी एप्पल काम नहीं करेगा। ये काम चाइना में ही हो सकता है, बट उसके लिए फिर आपको अलग अलग पार्ट जोड़ तोड़ के फिर वो अजीब सा फ़ोन बनेगा, उसकी फिर बॉडी नहीं रहेगी 16e वाली। अदरवाइज ना, हम एप्पल क्या किसी भी फ़ोन को कस्टमाइज़ नहीं करवा सकते अभी। विदित कह रहे हैं, कैन यू डेडिकेट अ वीडियो ऑफ योर वॉच कलेक्शन? नहीं यार, मतलब व्लॉग स्टार्ट होंगे अगर तो वो आपको देख लो, आप फोटोज़ वगैरह होती हैं उसमें आप देख लो, कभी कभी अलग अलग पहन लेता हूँ मैं घड़ियाँ थोड़ी, बिकॉज मेरे को इतना शौक भी नहीं है। माई ब्रदर हैज़ इंटरेस्ट, मुझे इतना नहीं है, तो मैं जो सामने आती है मांग के लेके और अपना शौक पूरा करता रहता हूँ। रॉयल दीप जानना चाहते हैं, वीवो X200 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग कब आएगा? इस हफ्ते आ जाएगा। अमित कह रहे हैं, गुरुजी मैकबुक एयर M4 बेस्ट रहेगा 4K वीडियो एडिटिंग के लिए? 16512 सही से बता दो सर प्लीज, मेरे पैसे खराब ना चले जाएं। यार देखो, अगर आपको एक सिंगल डबल लेयर में करनी है 4K एडिटिंग तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड इफेक्ट्स लगाते हुए और वैसे काम करना है तो इट इज़ नॉट द मशीन मेड फॉर दैट। तो ये एक आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी बात, बिकॉज उसका डिज़ाइन भी जो है फैनलेस है, देयर इज़ नो फैन इन अ मैकबुक एयर। तो वैसे तो ठीक है 4K वीडियो एडिटिंग आप कैजुअली अगर करते तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 4K के अंदर मैं पूरी मूवी काट लूँगा उसके ऊपर, तो वो मशीन उसके लिए नहीं है यार। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप M4 वाला अगर एक मैक मिनी भी लोगे ना, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको, बिकॉज उसमें डेडिकेटेड फ़ैन है, द थर्मल्स आर वे बेटर। या फिर अगर आपको मैकबुक लेना है तो गो फॉर मैकबुक प्रो, जिसमें आपको M4 प्रो चिप मिल रहा है एटलीस्ट, तो वो सब देखो। अदरवाइज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4K वीडियो एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो, 4K वीडियो एडिटिंग आप M4 छोड़ो, आप M3 M2 वाली मैकबुक में कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना कॉम्प्लेक्स आप वीडियो एडिट कर रहे हो। 4K इज जस्ट रेजोल्यूशन, बट बाकी इफेक्ट्स का डले हुए हैं, कितने लेयर्स हैं, बाकी चीज़ें क्या है ना, वो सबसे फिर फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे। सक्षम का सवाल है, भैया एट द टाइम ऑफ योर 11th and 12th schooling, how were your communication skills? Were you an introvert or an extrovert?
and the kind of communication skills you have now, is there any contribution of doing YouTube also? यार देखो मतलब आप इम्प्रूव तो करते हो ना लाइफ में, तो मैं भी अगर बात करता हूँ यूट्यूब की या कैमरा मैन से बात करता हूँ या पब्लिकली मेरे से बात करता हूँ, तो वो तो एवरी डे यू लर्न समथिंग, एवरी डे यू इम्प्रूव, एंड वो तो प्रोसेस चल रही है, मतलब ये तो एक फैक्ट है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे स्कूल डेज की, तो उसमें मैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट था यार, उस टाइम पे तो ये सब चीज़ें भी नहीं होती थी, इतना ज़्यादा ना कोई सोचता इस बारे में। मैं कंसिडर करूँगा अपने आप को कि ठीक है, आई वाज काइंड ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, और मैं पार्टिसिपेट करता था कॉम्पिटिशन्स में जो भी होते थे स्कूल में, चाहे वो कोई भी डिबेट वगैरह हो या मतलब नो किसी भी तरीके से अगर मेरे को मौका मिलता है सामने आने का कोकुलर एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई यूज्ड टू बी देयर। तो वहाँ से मतलब वो था जो स्टार्ट हुआ कि इंटरेक्ट करना या स्टेज पे जाना या वो सब चीज़ें स्कूल से मैंने करी, और स्कूल से नहीं, मैंने इनफैक्ट मतलब 11th-12th नहीं, मैंने फर्स्ट ग्रेड से किया, इनफैक्ट फर्स्ट ग्रेड नहीं, आई बिलीव नर्सरी से मैंने किया है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, चलो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है, और ये नर्सरी की बात है, आई थिंक यस नर्सरी की बात है। मैं 3 साल कुछ महीने का हूँगा, बिकॉज मेरा मई का बर्थ है और जुलाई में स्कूल स्टार्ट होता था उस टाइम पे, तो जुलाई और मतलब 3 साल, और फिर 15 अगस्त के फंक्शन की बात है, मतलब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ जुलाई में, और नेक्स्ट मंथ 15 अगस्त का फंक्शन, और नर्सरी का मैं उस टाइम पे स्टूडेंट। तो कुछ तो ऐसा था कि मतलब ना एक ग्रुप में कुछ गाना वगैरह गाना था हमको, तो ऐसा मतलब हमारी वो प्रैक्टिस वगैरह होती थी, और फिर आया एक्चुअल दिन परफॉर्मेंस का, तो वो 15-18 हम स्टूडेंट्स थे उसमें, मैं नर्सरी का, कोई उसमें केजी, कोई HKG, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ऐसे मिक्स बैच बना के वो देशभक्ति का कोई गाना हम लोग को शायद गाना था उस टाइम पे 15 अगस्त पे। तो स्टेज पे गए, अब स्टेज पे गए और वहाँ पे जब देखा मैंने कि बाइक बीच में केवल एक लगा हुआ है, और ऐसे सर्कल, वो सेमी सर्कल जैसा बना के ऐसे उसमें हाइट के हिसाब से खड़े होके और अपना गाना गाना है सबको वहाँ पे। तो मैंने मना कर दिया मतलब मैंने बोला कि मेरे को मेरा माइक चाहिए, और वो था। तो उस टाइम पे अगेन आपको पता है कि नर्सरी के बच्चे कैसे होते हैं, और स्कूल में बात कर रहा हूँ 1994 की, 1 2 3 4 1994 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ठीक है वो तो किया, बट उसके बाद में अलग से मेरे को माइक दिया, और अलग से फिर मैंने उस टाइम मेरे को कोई घर की याद थी कविता, तो मैंने वो सुनाई वहाँ पे। तो वो तब से है स्टेज का तो जो कीड़ा है, और या बाकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो तो विद टाइम डेफिनेटली हर दिन हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। लास्ट क्वेश्चन है अली की तरफ से, वो कह रहे हैं 25K to 30K में कौन सा मोबाइल अच्छा है, बैटरी, रैम, परफॉर्मेंस? मोटो एज 60 प्रो ले लो। That's it. ओके तो गाइज यही थे मेरी तरफ से सवालों के जवाब। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है फॉर द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड, को पता है क्या करना है, जस्ट हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है, और नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हो, और इंतजार कर सकते हो कि अगले हफ्ते मैं जब बनाऊँ वीडियो तो आपका सवाल उसके अंदर हो। अगर सवाल ना हो तो भाई मेरी तरफ से रियली सॉरी इन एडवांस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे दोस्तों अगली वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।